स्वागत है आपका अपना चैनल एसके एजुकेशन पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 के दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है। इसमें दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या है और दोस्तों इसमें कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म डेट क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या है, तो सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए। और दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहे, आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है। दोस्तों इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसमें जो आपका सैलरी रहने वाला है, दोस्तों देख सकते हैं कि पे लेवल 3 में आपको 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसमें सैलरी रहेगी आपका जो सो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो समझिए दोस्तों कि जो है सो कितनी सैलरी मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टर्मिनेटिव वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं टर्मिनेटिव वैकेंसी डिटेल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए देख सकते हैं वैकेंसी कुछ इस प्रकार है कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए 1914, ईडब्ल्यूएस के लिए 456 वैकेंसी है, वहीं पर ओबीसी के लिए 967 सीटें हैं, एससी के लिए 729 सीटें, एसटी के लिए 342 और टोटल 4408 वैकेंसी है कांस्टेबल मेल के लिए। वहीं पर दोस्तों कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन और अदर के लिए यूआर के लिए 107, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 62, एसटी के लिए 36 और टोटल 285 है। वहीं पे कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए दोस्तों देख सकते हैं कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए 106 वैकेंसी सीट है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 138, एसटी के लिए 51 और उसके बाद दोस्तों टोटल 376 वैकेंसी है। वहीं पे कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यूआर जो भी कैंडिडेट्स उनके लिए 1047 सीटें है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 249 सीटें हैं। वहीं पे ओबीसी के लिए 531 सीटें हैं। वहीं पे एससी के लिए 457 सीटें हैं, एसटी के लिए 212 सीटें हैं, टोटल 2496 सीटें हैं। अब दोस्तों टोटल जो वैकेंसी निकली है दोस्तों देख सकते हैं कि 7565 वैकेंसी निकली, यानी कि 7565 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो समझिए कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली बता ही दिए कि 21,700 से लेकर के इसमें सैलरी रहने वाली दिल्ली पुलिस में 69,100 तक। वहीं पे वैकेंसी डिटेल्स की बारे में भी बता दिए कि कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है और डिटेल वे में बता दिए कैटेगरी वाइज। और टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें 7,565 पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकली हुई है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार की एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल चल रहा है कि इसमें एज लिमिट क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए। तो इसमें जो दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात किया है तो एज लिमिट आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट्स का मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष हो रहा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों आपका जो एज काउंट किया जाएगा इसके आधार पर 1/7/2025 के आधार पे आपका एज काउंट किया जाएगा। और यदि आपका एज दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये भी बताए 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 तक के बीच इसके जन्म है तो इसके बीच आपका जन्म है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात किया जाए अब एज रिलैक्सेशन के बारे में, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष का छूट, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट यही मिलने वाला है। समझिए दोस्तों कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 25 वर्ष लगने वाला है। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट्स 18 से 30 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट्स 18 से 28 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एक्स सर्विसमैन सबके वगैरह में छूट दिया गया है तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे सारा डिटेल वगैरह दिया गया एज रिलैक्सेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में अब बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया 12th पास। देख सकते हैं 12th पास है तो आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्डों से आप 12th पास है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई
कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 12th पास मांगा गया है। डिग्री आपके पास 12th पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ दोस्तों 12th पास होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल और कार का ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th की डिग्री और साथ ही साथ ड्राइवरी लाइसेंस देख सकते हैं, मोटरसाइकिल और कार में ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बाद दोस्तों आप सभी के पास ये सब सर्टिफिकेट है तो दोस्तों देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी वाइज एनसीसी का सर्टिफिकेट है जिस भी कैंडिडेट्स के पास, तो 5% मार्क का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपके 3 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है 2 मार्क्स का आपका जो सो रिलैक्सेशन मिलेगा एग्जामिनेशन में। तेरह आपके पास देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है सो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मार्क में छूट मिलेगा। देख सकते हैं जिस भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो 5% का, वहीं पे एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाद दोस्तों आप सभी के पास ये सब डिग्री है तो इसमें भी आपका जो सो एडिशनल मार्क मिलेगा दोस्तों देख सकते हैं डेस्टिनेशन के का डिग्री है तो आपको जो है सो 5 मार्क मिलेगा, 5% मार्क मिलेगा। वहीं पे फर्स्ट क्लास का डिग्री है तो आपके 4% मार्क मिलेगा, एडिशनल मार्क मिलेगा। वहीं पे सेकंड क्लास है तो 3% मार्क मिलेगा। वहीं पे पास क्लास का डिग्री है तो 2% का मार्क मिलेगा। तो ये दोस्तों परसेंट मार्क मिलने वाला ये सब आपके पास यदि डिग्री है देख सकते हैं। डेस्टिनेशन का डिग्री है तो 5, तो ये रहा दोस्तों आपके पास यदि एडिशनल डिग्री है तो ये मार्क आपको जो है एडिशनल मार्क मिलेगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जो भी कैंडिडेट्स तो देख सकते हैं जनरली आपको जो है सो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया है तो दोस्तों देख सकते हैं केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। और SC ST और जो है सो एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है और SC ST मेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन का बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। जनरल ओबीसी या UR कैंडिडेट्स को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। तो कुछ इस प्रकार है आपका। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की, इसमें ये एग्ज़ाम सेंटर वगैरह दिया गया है कि आपका जो सो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है ये दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर वगैरह दिया गया था कि कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है, इसके बारे में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए दोस्तों टोटल जो है सो क्वेश्चन 100 रहेगा और 100 मार्क का रहने वाला है। तो अब दोस्तों सबसे पहले आपको 4 सेक्शन से जो है सो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार है दोस्तों देख सकते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट से कुल एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट ए में बात कर लेते हैं तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क का। वहीं पे पार्ट बी में दोस्तों रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन। पहले बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 मार्क का रहने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए दोस्तों इसमें कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क का पूछा जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस, और जिसके लिए आपको ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग जो दिया जाएगा 90 मिनट का आपको टोटल टाइमिंग मिलेगा एग्जाम के लिए। तो दोस्तों समझिए कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क का रहने वाले। जनरल कुल 4 पार्ट से आपका एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन 50 मार्क का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, टोटल जो सो ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। बात किया दोस्तों निगेटिव मार्किंग के तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहने वाला, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये रहा दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस।
कुछ इस प्रकार, समझ गए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। बात किया जाए दोस्तों वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है सो देख सकते हैं जनरल और करंट अफेयर्स का है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग का, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात किया जाए दोस्तों इसका जो सो ये सिलेबस वगैरह है, जो सो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो ये जो है सो आप सिलेबस प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर टॉपिक वाइज बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं बात इस पर नहीं बताएंगे। आप जा करके ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर इसका जो है सो पढ़ सकते हैं। जो सो इसका ये सिलेबस वगैरह जो दिया है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार सिलेबस। स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन, ये इससे सबसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हो गया रीजनिंग का टॉपिक वगैरह हो गया दोस्तों, देख सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, ये इसी सब से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। रिलेशनशिप, इसी सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात कर लें नोमेरिकल एबिलिटी, तो दोस्तों देख सकते हैं मैथ का जो टॉपिक होता है, नंबर, डिस्टेंस, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये इसी से टाइम एंड वर्क, इसी हिसाब से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हो गया दोस्तों ये कंप्यूटर का, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछा है वो टॉपिक वगैरह दिया हुआ है, तो देख सकते हैं सारा टॉपिक वगैरह दिया है। MS एक्सेल सबसे आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी बात अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फिजिकल के बारे में। फिजिकल क्या चाहिए उसके बारे में दोस्तों बात करें, यानी कि PERMT के बारे में बात करने वाले। पहले बात कर लेते हैं कि मेल कैंडिडेट में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में बात किया है तो जिस भी कैंडिडेट्स का मिनिमम 18 से 30 वर्ष तक जिस भी कैंडिडेट्स का एज हो रहा है, तो आपका जो है सो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। दोस्तों लॉन्ग जंप के बाद तो दोस्तों देख सकते हैं लॉन्ग जंप आपको 14 फीट कूदना होगा। तो हाई जंप 9 फीट 3 इंच कूदना होगा, देख सकते हैं 3 फीट 9 इंच कूदना होगा। वहीं पे दोस्तों जिस भी कैंडिडेट्स का 30 से 40 के बीच आपका एज हो रहा है, तो आपको जो है सो 1600 मीटर की दौड़ के लिए 7 मिनट मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए 13 फीट, उसके बाद हाई जंप के लिए 3 फीट 6 इंच। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट्स का 40 एज हो रहा है, 40 से ऊपर एज हो रहा है, तो उनको जो है सो 8 मिनट टाइमिंग मिलेगा, यानी कि दौड़ के लिए 8 मिनट मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट और हाई जंप के लिए 3 फीट 3 इंच, और सभी के लिए 3-3 मौके मिलेंगे, यानी कि 3 चांस आपको मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड फिजिकल के बारे में, मेल कैंडिडेट्स के बारे में। मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात किया है तो मेल कैंडिडेट्स का हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो है सो होना चाहिए। बाकी बात दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब कैंडिडेट्स को हाइट में छूट भी 5 सेंटीमीटर का छूट भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो सो चेस्ट के बारे में, कि चेस्ट क्या लगेगी। तो चेस्ट के बारे में बात करें तो आपका मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंड 4 सेंटीमीटर, तो 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होनी चाहिए। बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर, फ्लॉप करके 5 से जो सो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर का जो सो फ्लॉप करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स का कोई चेस्ट नहीं लगता है। बाकी बाद ST कैंडिडेट सबका जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बात क्या है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो है फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिस भी कैंडिडेट्स का 18 से 30 वर्ष तक एज हो रहा है, 30 वर्ष तक है, तो आपको जो है 1600 मीटर की दौड़ के लिए 16 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए 10 फीट और हाई जंप 3 फीट कूदना होगा। तो दोस्तों हाई जंप तीन फीट कूदना होगा, 3 फीट कूदना होगा। उसके बाद दोस्तों बता ही दिए फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में कि जिस भी कैंडिडेट्स का जो 30 आपका एज यदि 30 वर्ष तक हो रहा है, यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच है, तो आपका जो 1600 मीटर की दूर फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट कूदना होगा, वहाँ पर हाई जंप 3 फीट। उसके बाद 30 से 40 वर्ष जिस भी कैंडिडेट्स का हो रहा है,
तो 9 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना होगा। उसके बाद दोस्तों 9 फीट जंप कूदना होगा, 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना होगा। उसके हाई जंप 2 फीट 9 इंच। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का 40 से ऊपर एज रहे तो उसको 10 मिनट 1600 मीटर के दौड़ के लिए मिलेगा। लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2 फीट 6 इंच। सभी के लिए 3-3 मौके मिलेंगे, यानी कि 3 चांस आपको दिए जाएंगे। बाकी बाद फीमेल कैंडिडेट्स का 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी बाद रिलैक्सेशन में 2 सेंटीमीटर का जो सो रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्य से जो भी कैंडिडेट्स है तो उनको जो है सो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बाकी बाद SC/ST कैंडिडेट्स को भी 2 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 155 सेंटीमीटर भी हो रहा है तो आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका हाइट लगने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो समझिए दोस्तों, फॉर्म डेट की 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, करेक्शन डेट 29 से 31 अक्टूबर तक आप इसका करेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरते समय जो भी गलती किए रहेंगे उसे सुधार करवाने का भी डेट दिया जाता है। देख सकते हैं 29 से 31 अक्टूबर तक आप इसे सुधार करवा सकते हैं। और दोस्तों बात करें एग्जामिनेशन की, आपका एग्ज़ाम ये तो दोस्तों टर्मिनेटिव डेट दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि आप कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो 10 दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच आपका जो सो होने वाला है। यानी कि दिसंबर से जनवरी के बीच आपका जो सो तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये टर्मिनेटिव डेट है। बाकी बात आपको जो सो फॉर्म सब फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो हमने बाकी बात आपको सारा जानकारी दे दी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों हमने आपको सारा जानकारी दे दी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और सैलरी कितनी मिलेगी। बाकी बात दोस्तों, वीडियो का चला कमेंट करके जरूर से होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।